कभी सोचा है कि आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं नोटिस राइटिंग में भी और अपने स्कोर्स को, अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हैं। नोटिस लिखना एक बहुत बड़ी कला है, क्रिएटिव राइटिंग का एक हिस्सा है और भाग है। यदि आपने कुछ भी नहीं सोचा है तो चलिए आज हम सोचते हैं इसके बारे में और हम आपको बताएंगे कि नोटिस कैसे लिखा जाता है और इसके लिए मुख्य रूप से किन किन चीज़ों पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है जिससे आप अच्छे से अच्छा नोटिस बना सकें। तो आप सभी का स्वागत है पुनः मेरे इस चैनल पर। आप लोग इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए edulit.com पर भी जाएं और वहां पर अपने कोर्स से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें यदि आपको वीडियोस पसंद आते हैं। कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि आप कहाँ से देख रहे हैं इन वीडियोस को। चलिए बिना देर किए हुए हम देखते हैं नोटिस क्या होते हैं और इन्हें कैसे लिखा जाता है। यदि हम मुख्य रूप से जानने की कोशिश करें तो नोटिस या सूचनाएं सिर्फ एक छोटा भाग होता है, किसी इन्फॉर्मेशन होती है, सूचनाओं की श्रृंखला होती है जो पब्लिक को प्रदान करने के लिए बनाई जाती है। जैसे इसका नाम ही सूचना है, इसका अर्थ यह होता है कि बहुत ज़्यादा फॉर्मल लैंग्वेज में लिखी जाती है, औपचारिक भाषा होती है, इसमें अनौपचारिक भाषा नहीं होती, किसी प्रकार की भावना को इसमें लिखी जाती है। इन तथ्यों को एक साथ मिलाकर सिर्फ वही बातें बताई जाती हैं जो हम लोगों को जानी है। अर्थात नोटिस बहुत बड़े बड़े नहीं होते, 50-60 शब्दों में नोटिस लिखे जा सकते हैं। वैसे तो कई प्रकार के नोटिसेस होते हैं, जैसे कि खोया पाया या फिर किसी घटनाक्रम की सूचना या फिर किराए का मकान देना है, कुछ से बेचना है, खरीदना है, उस तरह की नोटिसेस भी हम लिख सकते हैं। अक्सर नोटिसेस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन के बुलेटिन बोर्ड में लगाई जाती हैं जहां से लोग उसे आसानी से पढ़ सकते हैं। चलिए अब इससे बाद हम देखते हैं कि नोटिसेस लिखे कैसे जाते हैं। तो नोटिसेस लिखने के लिए उसके फॉर्मेट को जानना बहुत ज़रूरी है। नोटिसेस में सबसे पहले उस संस्था का, उस इंस्टीट्यूशन का, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम आता है जो इस नोटिस को लिख रहा है। तो आप अपने पेपर पे सबसे ऊपर उसके नाम को अंकित करेंगे। उसके पश्चात आपको कैपिटल लेटर्स में, बोल्ड अक्षरों में, बड़े फ़ॉन्ट साइज में NOTICE नोटिस की स्पेलिंग लिखनी है। यदि हिंदी में लिख रहे हैं तो सूचना भी लिख सकते हैं, पर इनके लिए ध्यान रखेंगे कि ये शब्दों का चयन आप बड़े करें जो दूर से नज़र आए। इसके पश्चात आप इसी पेपर में थर्ड लाइन पर दिनांक यानी डेट, टाइम और डे, ये चीज़ों को या फिर स्थान को भी मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद में आपको बॉडी ऑफ द टेक्स्ट लिखना है। बॉडी ऑफ द टेक्स्ट का मतलब होता है आप किस बारे में सूचना प्रसारित करना चाहते हैं। मान लीजिए मेरे महाविद्यालय में एक खेल का इवेंट होने वाला है, लगभग आने वाले 30 तारीख को होने वाला है और सुबह 12 बजे से ये प्रारंभ होने वाला है और मुझे विद्यार्थी को सूचित करना है, उन्हें नोटिस देना है। तब मैं लिखूंगी कि सभी विद्यार्थियों को या महाविद्यालय में उपस्थित सभी लोगों को मैं सूचित करती हूँ कि हमारे महाविद्यालय में इस दिनांक को, इस समय पर, इस स्थान पर ये वाला जो स्पोर्ट है या खेल प्रतियोगिता है इसका आयोजन किया जा रहा है। आप सभी अनिवार्य रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। यह इसमें मैं ये भी अंकित कर सकती हूँ कि यदि आपको अपना नाम देना है तो विभाग में संपर्क करें। ये तो हो गया हमारा बॉडी ऑफ द टेक्स्ट और अंत में हमें उस व्यक्ति के सिग्नेचर जिसने नोटिस निकाला है उसके नाम और डेजिग्नेशन यानी पद नाम के साथ लिखने चाहिए। अधिकांश समय यह होता है कि हम पूरा नोटिस तो लिख देते हैं परंतु सिग्नेचर नहीं करते, या यह भी होता है कि पदनाम नहीं लिखा होता। तो इस तरह से यदि आप नोटिस में मिस्टेक करेंगे तो आपके नंबर काट लिए जाएंगे। तो आपको वापस एक रिकैप बता देती हूँ। नोटिस में आपको सबसे पहले आपके ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना है, इंस्टीट्यूशन का नाम लिखना है, उसके बाद बड़े बड़े अक्षरों में सूचना या नोटिस शब्द को लिखना है, फिर दिन, दिनांक या स्थान लिखना है और बाद में बीच में आपको टेक्स्ट लिखना है। टेक्स्ट में आपको बहुत भावनात्मक नहीं होना, बहुत बड़े बड़े अक्षरों में या बड़ी बड़ी चीज़ों को आपको व्याख्यात नहीं करना है। स्पष्ट शब्दों में, छोटे छोटे वाक्यों में आपको अपनी सूचनाएं प्रसारित करनी जिससे कि आपके पाठक को ये आसानी से समझ में आ जाए। और अंत में जो सबसे आवश्यक है वह है हस्ताक्षर और पदनाम के साथ। आशा है आप अब बहुत से नोटिस लिख पाएंगे। तो आप लोगों को मैं दे देती हूँ। चलिए आप भी अपने महाविद्यालय के लिए या अपने विद्यालय के लिए सीखिए, इसमें आप ये बताएं कि आप विभाग के संयोजक हैं और आपका वह विभाग कोई एक इवेंट कराने जा रहा है, उसका दिनांक, दिन आप चूज कीजिए और एक नोटिस लिखकर कमेंट बॉक्स में दिखाइए। इसे प्रैक्टिस में देख लेंगे।
आपको मेरी वीडियो समझ में आती है आप इसमें हिट करिए, लाइक शेयर और कमेंट करिए। साथ में मेरी वेबसाइट है @edulit.com, जिसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूँगी। आप वहाँ से उसको भी कर सकते हैं ताकि इस तरह के वीडियोज़ आप वहाँ पर भी देख सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।